हम हमेशा सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग देश को अच्छा बनाएंगे, देश को चलाएंगे। लेकिन आजकल कुछ पढ़े लिखे ही लोग जाहिल हैं। वो ऐसे काम करते हैं कि कभी कभी तो ऐसा बयान भी देते हैं कि उनसे बेहतर कम पढ़े लिखे लोग ही सही साबित हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों का है। डॉक्टर, जी हाँ, डॉक्टरों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के क्या काम किया? आतंकी बनने का काम किया। आतंकी बन गए। किसी ने सोचा था कि ये डॉक्टर लोगों की मदद करने वाले डॉक्टर आतंकी बन जाएंगे, आतंकी साजिश में शामिल हो जाएंगे। वहीं फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच को लेकर के दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर जारी है। वहीं आज सीआईके की टीम ने श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम समेत कई जगहों पर छापेमारी की। जिन जिन जगहों पर ये छापेमारी की गई है उनमें कुलगाम के बोगाम गांव में डॉक्टर उमर फारूक भट्ट के घर भी तलाशी ली गई है। नाटीपोरा में भी सीआईके की छापेमारी की। इसके साथ ही श्रीनगर के सुपोर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भी तलाशी अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की जांच को लेकर के ये छापेमारियां जारी हैं। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं और अभी भी उनका इलाज अस्पताल में जारी है। ये ब्लास्ट फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे से कुछ घंटे बाद ही हुआ था। इसमें डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन समेत 7 लोगों की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की अदालत ने लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में ड्राइवर उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी के सहयोगी आमिर रशीद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा है। वहीं एनआईए को इस मामले में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने धमाके में शामिल आतंकवादी के एक और प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कश्मीरी निवासी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश के रूप में हुई है। दिल्ली दहशतगर्दाना हमले में एनआईए ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और इस हवाले से हालिया दिनों जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश साकने वनपुरा काजीगुंड की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और इस खुलासे में ये बताया गया है कि जो जासिर बिलाल वानी है उसने किस तरह से टेक्निकल सपोर्ट जो दहशतगर्दाना हमले में फराहम किया और जिसके बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, कार ब्लास्ट, जिसमें कई मासूम जानें ज़ाया हुई और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं वनपुरा काजीगुंड इलाके में। ये आप पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये जासिर बिलाल वानी की रिहाइश गाह है और यही के वो रिहायशी हैं। जासिर बिलाल वानी को यहाँ से गिरफ्तार किया गया एनआईए ने पूछताछ के लिए और बाज़ाब्ता तौर पे अभी तहकीकात जारी है। और वनपुरा काजीगुंड इलाके से यही खबर कि अभी तक 2 गिरफ्तारियाँ यहाँ से की गई हैं। पहले डॉक्टर आदिल रहतर, जिसके बारे में ये बताया गया है कि उनके कब्जे से भारी तादाद में असला व गोला बारूद जब्त किया गया है और जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल हैं वो कहीं ना कहीं उसके तार इन दोनों लोगों से जुड़े हुए हैं। और अभी तक 2 गिरफ्तारियां जो हैं इस हमले में की गई हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा क्योंकि एनआईए इसमें काफ़ी तेज़ी ला रही है और मज़ीद गिरफ्तारियां इस हवाले से मुतवक्का है। दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली, कश्मीर समेत पूरे देश में एजेंसियां एक्टिव हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। वहीं कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रांधवा ने कहा कि कोई भी धमाका सरकार की नाकामी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धमाका होना ये हमारे लिए और भी ज़्यादा शर्मनाक की बात है। हालांकि इस धमाके से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन पे सवाल तो उठता है कि जब धमाका हुआ तो उस वक्त वो भी लाल किले की जगह पे प्रशासन क्या कर रहा था? सवाल तो उठ रहा है और विपक्ष इस सवाल को जाहिर सी बात है उठाएगा। अगर दिल्ली में सुरक्षा नहीं है तो कहाँ होगी? भारत सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना होगा। वहीं पार्टी नेता हुसैन दलवाई को के एक बयान पर उन्होंने कहा कि किसी भी गैंगस्टर को, चाहे वो पंजाबी हो, गुजराती हो या फिर कश्मीरी हो, माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार जांच में जुटी हुई है।
एनआईए की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपी जसीर बिलाल वानी यानी उर्फ दानिश को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से लाया गया। अदालत में पेशी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कोर्ट परिसर में की सुरक्षा इजाफा किया गया था। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय निगरानी के केंद्र में है। दावा यह है कि साजिश रची गई थी। हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से कहा जा रहा है कि कैंपस में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिलहाल आईडी की रेड से कई चीजें भी सामने आई हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि यह लंबी चेन है, जिसकी लंबी कड़ी है, जिसको सुलझाने में शायद वक्त लग सकता है, जिसकी कड़ियां सुलझने से कई चीजें साफ होंगी। 30 हजारी, रोहिणी, पटियाला और साकेत कोर्ट में भी बम की धमकी मिलने के बाद सभी जिला अदालतों को एक सुरक्षाकर्मी एक्टिव हो गए। मतलब जिन अदालतों में धमकियां दी गई हैं उन सभी में सुरक्षाकर्मी एक्टिव हो गए। जांच एजेंसियों भी मामले की जांच करने में जुटी हुई हैं कि आगे कोई एक बड़े ब्लास्ट को रोका जा सके। उधर दिल्ली के 2 स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार जैश ए मोहम्मद के ईमेल से धमकी दी गई है। इस मामले में आदेश देते हुए एनआईए कोर्ट ने कहा कि जांच के शुरुआती चरण में ध्यान में रखते हुए आरोपी जसीर उर्फ दानिश को पुलिस हिरासत जरूरी है। जांच अभी शुरुआती चरण में है और साजिश की कड़ी का पता लगाने के लिए पुलिस रिमांड भी जरूरी है। आगे एनआईए ने कहा कि स्रोता का पता लगाने के लिए आरोपियों से पूछताछ भी लगातार जारी है। आज सुबह से ही साउथ कश्मीर और श्रीनगर की कई सारे इलाकों पे सीआईके की रेड्स जारी हैं। आपको बताते चले ये रेड्स जो हाल ही में दिल्ली में रेड फोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था उसकी जानिब से चल रही हैं, और वही हमने देखा हाल ही में नौगाम में भी जो पुलिस स्टेशन में एक ब्लास्ट हुआ था उसकी जानिब से अभी कई सारी कड़ियां खुलती हुई जा रही हैं, जिसके चलते हुए हमने देखा लगातार इस वक्त सीआईके की तरफ से अक्रॉस कश्मीर ये रेड्स चल रहे हैं। और आज श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो काकसराई में है एसएमएचएस हॉस्पिटल के पास, वहाँ पे भी सुबह सुबह आज सीआईके की रेड्स चली। और सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर उमर फारूक जो एसएमएचएस में एक डॉक्टर है उनका नाम सामने आ रहा है। आपको बताते चलें कि अब जबकि एसआई ने केस पकड़ा है तो एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमने देखा इससे पहले भी साउथ कश्मीर के कई सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई, और अब जाके जो ये शिकंजा है ये श्रीनगर में भी कसा जा रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि जब जब ये गिरफ्तारियां होंगी सामने नाम आएंगे और कहीं ना कहीं ये जो कड़ी है ये और आगे चलती जाएगी और जो एक्चुअल खुलासा है वो सामने आएगा। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सीआईके की तरफ से आज सुबह सवेरे जिला अनंतनाग और जिला कुलगाम में रेड्स कंडक्ट की गई, और हम आपको बताएं कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो तहकीकात का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। कई जगहों पे छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इस हवाले से जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग और जिला कुलगाम में भी आज सुबह सवेरे छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। अगर हम अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग के शांगस इलाके में और उसी तरह से कुलगाम के बुगाम इलाके में भी छापामार कार्रवाई जो है अंजाम दी गई, और इस हवाले से कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कई लोगों को डिटेन किया गया है और कई लोगों को अभी तक जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है ताकि क्वेश्चनिंग की जाए और मामले की तह तक जो है वो पहुंचा जाए। और ये जो सिलसिला है ये आइंदा दिनों भी जारी रह सकता है। मजीद इंकशाफात जो हैं वो मुतवक्का है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे कल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।